नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, मेरी मौजूदगी है अभी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर और यहाँ हजारों की संख्या में छात्र अपने आंदोलनरत है और अनशन पर है। साथ ही जिस तरह से TRE 4 का नोटिफिकेशन आया और उसके बाद एकल परीक्षा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जुड़ते हैं छात्र नेता दिलीप से और साथ ही उनके साथी से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज जो छात्र न्याय सत्याग्रह का तीसरा दिन, हम लोगों की मांगे है कि TRE 4 में निगेटिव मार्किंग नहीं रहे, सिर्फ एक परीक्षा हो और उम्र सीमा में छूट मिले। दिसंबर 2023 में जो STT का विज्ञापन आया उसके अनुसार एज की गणना की जाए, क्योंकि उन लोगों को मौका ही नहीं मिला। और TRE 1 to 3 तीनों की जांच हो और जितने लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल है, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा किए, उन सबको बाहर किया जाए। BSSC से संविदा वेटेज हटे, BSSC का एग्जाम डेट घोषित हो, ऑफलाइन परीक्षा हो, लाइब्रेरियन की बहाली आए। 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। BPSC दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए। AEDO की परीक्षा तिथि घोषित हो और दरोगा में 1799 में जो धांधली हुई और 17वीं BPSC में जो धांधली हुई उसकी जांच हो। हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव न हो। इन सारे मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं और आज तीसरा दिन है। अगर आज शाम तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो आज शाम में हम लोग मिलकर डिसीजन लेंगे कि आगे हम लोग अनशन पे बैठेंगे या बिहार बंद करेंगे या अनशन पे भी रहे और बिहार बंद भी करें। जैसे GNG का आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ और भी राज्य में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा काम कहाँ का है? बिहार का। जो बिहार का आंदोलन था GNG का, वही सबसे ज्यादा कामयाब हुआ और उसमें ही धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिला। तो हम बिहार के निवासी हैं, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 18 साल से लाइब्रेरियन बहाली नहीं आया है, उनसे गुहार है, विनती है। अभी हम प्रेम से कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री नींद से जागो, उठो और लाइब्रेरियन के बारे में सोचो और TRE 4 में लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन को ऐड करो। आपसे मांगा जाए आम, आप दीजिएगा इमली, कोई खाएगा? कोई मानेगा नहीं। जिसको जो पसंद है वो चाहिए। एकल एग्जाम जिस तरह से आप लेते आए हैं TRE 3 तक, उसी तरह हम लोग को एकल एग्जाम विदाउट निगेटिव चाहिए। वो भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन, एग्जाम कंडक्ट करवाने का डेट फाइनल चाहिए हम लोग को। एक से बात नहीं चलने वाला। इसी तरह बिहार SSC का भी फॉर्म भरवा के वो 3 साल से पेंडिंग में डाले हुए हैं। हम लोग TRE 4 का भी वैसे ही करेंगे। एग्जाम डेट निकलवाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे और एग्जाम का डेट ले जाएंगे इलेक्शन में सीट देंगे और उस तरह से इलेक्शन में सीट देकर वोट खरीदेंगे। बाकी उनका कोई मुद्दा नहीं है। की बहाली बात कर रहे हैं, क्या नाट्य शिक्षक की बहाली नहीं होनी चाहिए? 9th में TGT में 2 ही सीट है, सीट के बढ़नी चाहिए। 2024 से स्टेट पास है, इसीलिए 2024 से 26 हो गया। 2 साल में 2 सीट दिया, कहाँ का अन्याय है ये? हम सब 2 दिन 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जयनगर से आए हैं, इतना तकलीफ लड़की का। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अन्याय कहाँ से है? आप लोग क्या संगीत के साथ साथ नाट्य शिक्षक की भी जरूरत समझते हैं, उसकी भी बहाली हो? समझते हैं। नहीं है, हम लोग डांस वाले हम लोग समझते हैं। हाँ, हम लोग है डांस वाले, हम लोग कभी सीट नहीं दिया गया है। बोला गया, वो बोला कि बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे पता नहीं है, कुछ नहीं पता कहाँ बढ़ा। पेपर में नोटिफिकेशन है, उसमें हम लोग के बारे में कुछ है क्या? नहीं है, बोला गया बढ़ाया जाएगा, कब पता नहीं। ऊपर से इतना सारा रूल रेगुलेशन ला दिए। एक पिछले 2 साल से हम लोग पिछले पैटर्न पे पढ़ रहे, पिछले सिलेबस पे पढ़ रहे। अब अचानक से सब चीज चेंज कर देंगे, कैसे पास करेंगे? फिर बोलते कि बच्चा पढ़ता नहीं, कैसे पढ़ेंगे? डेली तो रोड पे आ रहे हैं, कहाँ पढ़ेंगे? लाइब्रेरी में पैसा दे रहे और रोड पे आके बैठे हुए। नई शिक्षा नीति में नाटक एक संपूर्ण कला माना जाता है और उसमें कहा गया है कि सभी बच्चों को नाटक कराना जरूरी है। वही तो बात है, तो देंगे सीट तब ना। जब टीचर ही नहीं रहेगा तो कौन कराएगा नाटक या नृत्य? कौन कराएगा? जब स्कूल में टीचर रहेगा तब ना कराएगा। ये उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है।
वो लोग सब सारे सब्जेक्ट को देते हैं, डांस, म्यूजिक, ये फाइन आर्ट, ये सब को दे ही नहीं रहे। कहाँ से वो टीचर होगा, कौन पढ़ाएगा इसको, डांस वाला कौन कराएगा? वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट वाला को बुलाते हैं और वो लोग डांस का प्रैक्टिस करवाता है। हम लोग जो डिग्री लिया, 6 साल से डिग्री लिए हुए, क्या करे डिग्री का, फाड़ के फेंक दे, क्या करे, उसका तो कुछ नहीं कर सकता। नॉर्मल लोग को बीएड करने में 2 साल लगता है, हम लोग 6 साल दिए हैं। अगर आपको नहीं देना हो तो काहे लेते हैं आप पेपर, पागल बनाते हैं हम लोग को, पागल किए हुए हैं। हम लोग को पढ़ने का जो होता है, डेली यहाँ पे आते, घर वाला भी बोल रहा है क्या करियो डेली जाके। टीचर भी बहुत ऐसे हजारों के तादाद में बहुत सारे लोग पीजी हैं, करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे। कैसे कह रहे हैं कि पीजी करके दरभंगा की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पीजी करके बैठे हुए हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। सर देखिए, पहली बात तो वैकेंसी नहीं आ रही थी, अभी हम लोग TRE 4 के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग डांस से हैं, डांस का डिग्री लेने में 6 से 8 साल लगता है। हम लोग डिग्री लेके फिर स्टेट पास करके बैठे हुए हैं, हमारे डांस में एक भी सीट नहीं दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि ऐड करेंगे, अभी तक तो किए नहीं है। ऊपर से एक एग्जाम होता था TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में, एक कल एग्जाम हुआ है। TRE 4 में ये 2 एग्जाम की बात मतलब कर दिया है, PT मेंस होगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग 1/3 लगा दिया है। शिक्षा मंत्री बोले वो डांस का देंगे, उनके PA से भी बात हुआ, वो बोले डांस का देंगे, उसके लिए हम लोग निश्चिंत है। लेकिन आप इतना रूल जो ला दिया ना, हम लोग तभी भी पास नहीं करेंगे। आप टाइम कम दे रहे हैं, रूल इतना पहले से ही 2.5 साल वेस्ट हो चुका है, और कितना वेट करेंगे। आप ज्वाइनिंग लगाते लगाते 4 साल लगा देंगे, 2028 कर देंगे, तो फिर तब हम लोग जॉब करेंगे। आप तो हम लोग को पहले ही पूरा करा दीजिए। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि हमको IAS से भी अच्छा टीचर चाहिए, तो आप क्या IAS कैसे सुविधा देंगे हम लोगों को? नहीं देंगे ना। तो फिर आप ये बताइए कि हम लोग बहुत टाइम, हम लोग को एक एग्जाम देना है, बस एक कल एग्जाम होनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग हटनी चाहिए, हमारी यही मांग है। नमस्कार सर। बताइए सर हम लोग TRE 4 वाले हैं। TRE 4 के नोटिफिकेशन आ गया, तभी खुश नहीं हुए आप। सर नोटिफिकेशन आ गया सर, नोटिफिकेशन इतनी जल्दीबाजी में दिया गया है सर कि उसमें सर सिविल सेवा वाला एग्जाम को पैटर्न पे आधारित कर दिया गया। सिविल सेवा जिस तरह से एग्जाम लेती है सेम उसी पैटर्न पर कर दिया गया। वो IAS के लिए होते हैं सर, ये शिक्षक बनाने के लिए किया जा रहा है। शिक्षक के लिए सर जिस तरह से पहले एग्जाम लिए हैं आप, TRE 1, TRE 2, TRE 3, ठीक उसी प्रकार से TRE 4 को भी कंडक्ट करा दीजिए। आप युवा की सरकार है, युवा की बातों को अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि आपके बल इसमें ही हम लोग चलते हैं। आप एक बार संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, हम लोग अपना यहाँ से आराम से चले जाएंगे, अपना पढ़ाई करेंगे घर पे। हम लोग का मांग है नोटिफिकेशन आने से नहीं होगा। आप डायरेक्ट निगेटिव लागू क्यों किए? हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को PT मेंस लेना ही था तो पहले क्यों नहीं बताए? एक सिलेबस किसी को चेंज कर दीजिएगा तो उचित नहीं ना है। शिक्षा मंत्री आयोग अपने तो सबको अयोग समझ रहा है। शिक्षा मंत्री का क्या कहना है? शिक्षा मंत्री को योग्य टीचर चाहिए, क्योंकि हम लोग पुराना पैटर्न से तैयारी किए तो मेंस क्यों देंगे? हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उस पैटर्न से जैसा TRE 1, 2, 3 में हुआ है, उस पैटर्न से तैयारी किए हैं। नजर दोहराइए, आप नजर दोहराइएगा, ध्यान से सुनिए। दिलीप कुमार 11 साल से सड़क पर रही है छात्रों के लिए, और कौन कोचिंग वाला क्या करता है सबका इतिहास हमारे पास है। लेकिन मेरा इतिहास भी सब जानते हैं, हमारे खिलाफ एक चीज नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी जो बोल रहे हैं गौर से सुनिएगा। आप पटना हो, बिहार का कोई जिला हो, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों का आप देख लीजिएगा, बहुत सारे या सभी को देख लीजिए, और अधिकतर का तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पटना के धरना स्थल पर, गर्दनीबाग धरना स्थल पर फिर से एक बार बड़े हुजूम और बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। और यहाँ जो छात्र नेता दिलीप है, उनके नेतृत्व में ये तमाम लोग आज यहाँ आंदोलन फिर से जोर पकड़ लिया है। आप देखिए, महिला, पुरुष, लड़का, लड़की, तमाम लोग यहाँ शिक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर, ये अपने मांग को लेकर के आज फिर यहाँ डटे हुए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था ICU में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये लड़कियों की हाथ में तख्ती, बैनर। तो आपने सुना छात्रों का क्या डिमांड है, और लगातार छात्र छात्राएं ये बात कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री
नहीं चाहते हैं कि हम लोगों एक बेहतर रोजगार और बेहतर नौकरी पाए, और साथ ही साथ एकल परीक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री या फिर इस राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हम लोगों की बात नहीं मानते हैं तो एक महाधरना होगा, महाआंदोलन होगा और उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।